हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आप सब कैसे हो? बढ़िया। और बताओ क्या चल रही, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही पूरे 1 वीक के बाद, बिकॉज़ बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी एंड देन उसके बाद काफ़ी बैकलॉग्स हो गए थे एंड फिर उसके बाद उसे कंप्लीट करना और अपने आप को ट्रैक पे लाना, थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा था। तो फिर अब उसके बाद मैंने अपना एक नया चैनल भी क्रिएट किया हुआ, बैंकिंग वाइब्स विद एकता। तो मैं इस पे ही अपने सारे वीडियोस अपलोड करूँगी, बैंक से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें हैं वो, और अपनी टू डू लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इस टू डू लिस्ट में मैंने एक चीज़ और ऐड ऑन की है कि मैं आपको प्री प्लान पहले से ही आपको कर दूँगी। प्री प्लान रहेगा हमारा टू डू लिस्ट। जैसे कि अभी कल है 9 जून, तो मैं आपको आज 8 जून को ही ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। थोड़ा लेट हो जाएगा आज तो, बट हाँ आगे से जो रहेगा हमारा टाइमिंग वो एटलीस्ट हम 10 ओ क्लॉक के पहले पहले अपलोड कर दे वीडियो, ताकि आप अपना प्लानिंग पहले से ही कर लो नेक्स्ट डे का। तो इस तरीके से मैं पहले ही आपको वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, तो इससे आपकी प्लानिंग अच्छी हो जाएगी एंड आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी तो आप नेक्स्ट डे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग। सो yes, you all know about me. So I'm also a banking aspirant. I have done my graduation from Bachelor of Commerce, and also I have done my masters in banking and finance. And before that I'm doing chartered accountant, but unfortunately I couldn't clear it. And then after that I have switched to my plan B from banking sector, join a banking sector. So I'm preparing from 2024, and that year I couldn't clear any prelims, but now this year I've just stick to my timetable and consistent about the study pattern and the banking exams. So yeah, this year definitely we could clear it examination in this year and join a bank sector also. So yes, तो मैं आपको अब बताती हूँ मेरी टू डू लिस्ट में क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड ऑन की हैं। तो मैं अब उठ जाऊँगी 4:30 सुबह सुबह, जो कि मैं उठ जाती हूँ, या मैं कर रही हूँ थोड़े दिनों से फॉलो। तो बट आज से मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मैं उठने के बाद थोड़ा वॉक करने जाती हूँ एंड देन वहाँ से आने के बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद 5 ओ क्लॉक से पढ़ने बैठ जाती हूँ एंड 5 to 6 एंड 6 to 7 मैं क्वांट का सेक्शन पहले डन करती हूँ, जिसमें मैं करने वाली हूँ कल सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड आफ्टर दैट फिर मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूँगी क्वेश्चंस एंड फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लूँगी। फिर उसके बाद मैं करूँगी 7 to 8 एंड 8 उसके बाद मैं 8 to 9 एंड 9 to 10 मैं करने वाली हूँ। पहले मैं करंट अफेयर्स का लेक्चर करूँगी एंड देन उसके बाद एडिटोरियल सेक्शन का करूँगी। एडिटोरियल सेक्शन यार बहुत बेस्ट है, जिसमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस रहते हैं, तो वो उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सॉल्व करने में मज़ा आता है एंड वो क्या पार्ट ऑल करने में भी यार बहुत मज़ा आती है। और फिर उसके बाद मैं करने वाली हूँ, फिर थोड़ा सा ब्रेक लूँगी हाफ़ एन आवर का। देन उसके बाद मैं करने वाली हूँ हाफ़ एन आवर 10, आप मेरी टू डू लिस्ट में देखोगे तो मैं 10:30 to 11 ओ क्लॉक हाफ़ एन आवर की लाइट PDF सॉल्व करूँगी, जो कि हमारे टेलीग्राम पे अनुभव सर का है, वहाँ पे अपलोड हो जाता है, तो वहाँ से डाउनलोड करके वो PDF सॉल्व कर सकते हो आप। एंड देन उसके बाद मैं 11 to 12 करने वाली YT पे PYQs वीडियो आते हैं सर के, तो वहाँ से वो इंग्लिश का जो वीडियो है वो करूँगी। देन उसके बाद 12 to 1 मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाली वीकली बेसिस पे, जो कि मैंने अभी मैं उल्टा जा रही हूँ। जैसे मई मंथ का है तो अभी जून चल रहा है, तो जून के जो करंट अफेयर्स है वो तो हमारे हो रहे हैं डेली बेसिस पे, एंड देन उसके पहले का जो भी हमारा मई मंथ का है तो उसके बेसिस पे मैं वीकली मतलब लाइक 1 to 7 हमने एक दिन में कंप्लीट किया रिवाइज करके। देन 7 to 14 8 to 14 किया, देन उसके आगे का किया, तो मैंने अभी तक 17 तक का डन किया है। देन उसके आगे का मैं करूँगी इस वीडियो में, जो भी हमारे डेज बनते हैं उस पर उसके बेसिस पे। देन उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी, जिसमें मैं लंच वगैरह करके थोड़ा पावर नैप ले हुए के फिर मैं 2 to 3 एंड 3 to 4 मैं रीजनिंग करने वाली हूँ, जिसमें मैं रीजनिंग का एक मॉक सेक्शन करूँगी, मॉक वीडियो, जो कि शुभम सर की है, अड्डा 247 पे आती है, तो मैं वहाँ से वो वीडियो करूँगी मॉक वाले क्वेश्चन जो रहते हैं सॉल्व करने के, वहाँ से वो। देन उसके बाद मैं करने वाली थोड़ा सा मिसलिनियस पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करूँगी। देन उसके बाद मैं फिर 4 to 4:30 में थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद फिर मैं 4:30 to 5:30 अपना देखो मॉक देने वाली हूँ, जो कि RRB PO का है। फिर वहाँ से मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करूँगी 5:30 to 6:30। देन उसके बाद 6:30 to 7 o'clock तक थोड़ा ब्रेक लूँगी, फिर शाम का थोड़ा काम रहेगा वो करूँगी। फिर उसके बाद
फिर मैं 7 to 8 करने वाली हूँ पजल्स, जिसमें कि मैं 4 सेट करने वाली हूँ, और 8 to 9 में DI करने वाली हूँ प्रैक्टिस 4 सेट उसमें। और फिर कुछ डेली बेसिस पे भी हमें क्वांट्स की प्रैक्टिस करनी है, लाइक 10 क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीरीज। सो ये आपको डेली बेसिस पे करना है, बिकॉज आपको स्पीड मैथ्स का रोल बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में है, जो आपको PO में तो 10 मार्क्स का पूछते हैं, एंड क्लरिकल बेसिस पे अगर हम देखें तो 15 मार्क्स पे पूछते हैं। तो यार वहाँ से एक एज मिलेगी, तो जो आपको डेली बेसिस पे करोगे तो उससे आपके क्या मार्क्स इंक्रीज होंगे मॉक में। तो इस तरीके से हम पूरा जाने वाले हैं, डेली ऐसे ही कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने वाले हैं। और इसमें बस खाली यही चेंजेस होगा कि हम टाइमिंग तो यही रखने वाले हैं, एंड प्लस चेंजेस ये होगा जैसे क्वांट पे हम कोई दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ना करके कोई दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन कर रहे हैं, सिलॉक्स कर रहे हैं, या फिर हमारे इनइक्वालिटी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जाने वाले हैं, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। और मॉक में भी अगर देखा जाए तो मॉक में भी हम चेंजेस कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू आर गिविंग ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स, इफ़ यू आर नॉट टारगेटिंग एनी वन एग्जाम एंड टारगेटिंग ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स, तो यू कैन डू अल्टरनेटिव मॉक सेक्शन, अल्टरनेटिव मॉक्स लाइक RRB PO एंड IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, लाइक ऐसे आप जा सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ, बिकॉज इन दिस ईयर आई एम गिविंग ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स, सो वैसे ही करने वाली हूँ मैं भी। और फिर यार अगर आपको मेरी टू डू लिस्ट पसंद आई है, आप अगर फॉलो करना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना